सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पूर्व मंत्री ने किया ईसीएचएस सर्विस काउंटर का उद्घाटन। सेना के पूर्व सैनिकों के उपचार के लिए रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को चुना गया। यह अस्पताल देश का पहला अस्पताल बन गया है जहां पूर्व सैनिकों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रीवा में अब पूर्व सैनिकों को निःशुल्क उपचार की सुविधा देने वाला है। एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम ईसीएचएस के सर्विस काउंटर का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में शुभारंभ किया गया। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारजनों को निःशुल्क उपचार की सुविधा देने वाला देश का पहला शासकीय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन गया है। पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने अस्पताल में विशेष सर्विस काउंटर का विधिवत उद्घाटन किया है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि रीवा में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से हजारों की संख्या में विंध्यवासियों को उच्च स्तरीय उपचार की सुविधाएं मिल रही हैं। खासकर गंभीर रोगों के उपचार के लिए अब लोगों को मुंबई, नागपुर, भोपाल, बनारस नहीं भागना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में रोगियों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। शीघ्र ही यहां के बेडों की संख्या 240 से बढ़ाकर 400 की जाएगी। इस हॉस्पिटल में ऐसे जटिल ऑपरेशन हो रहे हैं जो केवल बड़े बड़े महानगरों में होते थे। यहां गरीब परिवार के लोग भी आयुष्मान कार्ड लेकर आते हैं और एंजियोप्लास्टी तथा ओपन हार्ट सर्जरी जैसे बड़े ऑपरेशन निःशुल्क कराकर स्वस्थ होकर घर जाते हैं। यह अस्पताल हमारे लिए बहुत बड़ा गौरव है। इसमें अब पूर्व सैनिकों तथा उनके परिजनों को निःशुल्क उपचार की सुविधा मिलने से इस अस्पताल का गौरव और बढ़ गया है। समारोह में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने कहा कि रीवा जिला देश की सुरक्षा में योगदान देने वाला अग्रणी जिलों में शामिल है। आईएएस अधिकारियों को प्रशिक्षण के बाद सबसे पहले सैन्य संगठन से परिचय कराया जाता है। उन्होंने बताया कि कश्मीर में राजौरी में जाकर उन्होंने प्रशिक्षण लिया। वहां सैनिकों का कठिन जीवन और अदम्य साहस देखकर उनके प्रति गर्व और सम्मान का भाव मन में महसूस होता है। आप सबसे जुड़े मामलों को हम पूरी संवेदनशीलता और तत्परता से निराकृत करने का प्रयास करेंगे। क्षेत्र के पूर्व सैनिकों को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में निःशुल्क उपचार की सुविधा उनकी सेवा का अवसर ही है। समारोह का समापन कैप्टन एवं पार्षद एसआर नापित द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया गया। समारोह में नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे, कर्नल जीपी सिंह, कर्नल सेवानंद शर्मा, कर्नल राज सिंह, मेडिकल कॉलेज डीन मनोज इंदुलकर, मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर, अधीक्षक एसजीएमएच डॉक्टर राहुल मिश्रा तथा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अधीक्षक डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव समेत बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक मौजूद रहे। इसमें जो हमारे पूर्व सैनिक हैं जो देश की सेवा में रहे हैं, बॉर्डर्स में रहे हैं और इसके बाद वो अभी घर वापसी उनकी हो गई है, रिटायरमेंट के बाद आ गए हैं या टेम्परेरी कमीशन के बाद आ गए हैं, तो उनका कुछ जब सेवा में रहते हैं तो उनका कुछ अंशदान वहाँ जाता है। केंद्र सरकार को जाता है। इस प्रकार से एक कार्ड इशू होता है। तो एक्स आर्मी मैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम है। इसमें वो कार्ड अपना दिखाएंगे, यहाँ से रजिस्टर होगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से फिर पेमेंट होगा इस हमारे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को। तो इस प्रकार से ये उनको तुरंत सुविधा रीवा में मिलेगी। और इसके पहले सैनिकों का इलाज किन हॉस्पिटलों में कराया जाता था सरकार द्वारा? इसके पहले सरकार द्वारा ये स्कीम देश के सभी प्रमुख प्राइवेट अस्पतालों में और जो देश के आर्मी अस्पताल जैसे आरएनआर में और भी जो उनके अस्पताल हैं अच्छे जो स्टैंडर्ड पे हैं उनका एक मानक है, स्टैंडर्ड है, उसके अनुसार वो स्कीम हर जगह उन अस्पतालों में लागू थी जहाँ रक्षा मंत्रालय संतुष्ट था कि हमारे सैनिकों का इलाज सही और बेहतर होगा। रीवा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को चुना गया है। हाँ, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को इसलिए चुना गया है कि ये सबसे पहले तो एनएबीएच हम सर्टिफाइड है। एनएबीएच हम पूरी टीम ने मेहनत करके एनएबीएच सर्टिफाइड हुए हैं और उसके बाद हम बराबर ऐसी सेवाएं और ऐसे कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में जिसकी खबर उनको लगी है और उनको लगा है कि यहाँ भी हमारे आर्मी के जो सैनिक हैं, जो हमारे देश की शान है, जो देश की हमारी धरोहर है,
और जिनके कारण हम सुरक्षित रहे हैं। और आज भी हम कभी भी उनको अभी ऐसी युद्ध की स्थिति आती है तो वो फिर से बॉर्डर में जाके लड़ने को तैयार हैं। तो उनको लगता है कि हम उसकी सेवा कर पाएंगे, जब हमको ऐसी बेहतर स्तर की सुविधा दे पाएंगे। सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम है ECHS, वो अब हमारे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लागू हो गई है। देश का पहला सुपर स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल है जिसको रक्षा मंत्रालय ने इम्पैनल्ड किया है अपने पूर्व सैनिकों के इलाज के लिए। वो उन्होंने इसलिए किया कि रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के मानदंड उन्होंने ये माने कि उस स्तर के हैं जहाँ पर वो अपने पूर्व सैनिकों का इलाज कराने के लिए उनको अलाउ कर सकते हैं। इसलिए एक और जहाँ ये रीवा के लिए बड़े गर्व की बात है, वहीं दूसरी ओर जो हमारे रीवा में 45,000 पूर्व सैनिक हैं, उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए भी, सुविधा के लिए भी ये इम्पैनलमेंट बहुत अच्छी उनके लिए सौगात है। इसलिए इस अवसर पर मैं अस्पताल के प्रशासन को भी और पूर्व सैनिकों को भी बधाई देता हूँ। कौन रक्षा नई मंत्रालय नई को धन्यवाद देता हूँ। नई कौन सी उपचार व्यवस्था लागू हुई है यहाँ पर? नया इलाज यहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट अभी नहीं हो रही, किडनी ट्रांसप्लांट वो शुरू हो रहा है। ओपन हार्ट सर्जरी, बाईपास, एंजियोप्लास्टी, न्यूरो के बड़े बड़े ऑपरेशन, यूरोलॉजी से रिलेटेड तमाम तरह के जटिल ऑपरेशन अब यहाँ पर होने लगे हैं। और किडनी ट्रांसप्लांट की हम तैयारी कर रहे हैं और उम्मीद है कि अगले महीने से किडनी ट्रांसप्लांट का भी काम हम शुरू करेंगे। आने वाले समय में कितने बिस्तर का अस्पताल हो जाएगा? अभी ये 240 बेड का है। बढ़ती हुई मरीजों की संख्या को देखते हुए इसको 400 बेड का करने के लिए लगभग 26 करोड़ रुपए का जो प्रस्ताव यहाँ से गया था वो राज्य शासन ने मंजूर कर दिया है। उसके टेंडर होने वाले हैं। कब तक?